मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि राजद की स्थिति बहुत ही बुरी होने वाली है। अभी तो इनका अपना गठबंधन ही खत्म होने वाला है। जहां तक मेरी समझ है, मैं देख रहा हूं कि इनके गठबंधन में भी इतने दरारें आ चुकी हैं कि सब लोग अपना अलग अलग रास्ता बिहार निकाल को रहे हैं। नीतीश मानसिक से जूझ रहे हैं, तो बिहार कौन चला रहा बिहार ब्यूरोक्रेट चला रहा है। उनके इर्द गिर्द के दो चार लोग जो हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वो सारे लोग जानते हैं। उनके इर्द गिर्द जो उनके लोग हैं वो चला रहे हैं। ये भाजपा का डर दिखा करके, माननीय हमारे मुसलमान भाइयों का वोट ले ले कर करके और समीकरण पर आज तक शासन करती आई है। अब वो खत्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, समीकरण अब रह नहीं गया है। है? कहा जाता है कि आप राजनीतिक बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, क्षेत्र में राजद में भी रह चुके हैं। आखिरकार वहां से आप जन सुराज पार्टी में कैसे, क्या आपको लगा कि नहीं, हमको जन सुराज पार्टी में आकर जनता का सेवा करना चाहिए, और यहाँ के स्थानीय मुद्दा क्या है कि आपको जरूरत क्यों पड़ा विधानसभा चुनाव में आने के लिए? जी, हम 1995 से ही जनता दल जिस समय था, जिस समय ये सारे लोग, नीतीश जी, लालू जी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, पीके सिन्हा, बिरसन पटेल, ये सारे लोग, शिवानंद तिवारी, ये सारे लोग जनता दल में थे। हम उस समय चक्रछाप में हम जिला के उपाध्यक्ष हुए। उसके बाद जब ये लोग अपना अपना दल बनाने के लिए अपना अपना अलग हो गए, तो नीतीश जी के साथ काफ़ी लोग निकल गए और उन्होंने समता पार्टी का गठन किया और लालू जी ने राष्ट्रीय जनता दल का। उस समय हमारे साथ जिनसे हमारी काफ़ी नज़दीकी थी, जो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ चले गए, और हम भी उन्हीं के साथ आरजेडी में चले गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद वर्षों तक हमने ये देखा कि एक खास जाति विशेष में ही यह पार्टी सिमट करके रह गई है और एक समीकरण बन गया है, ये माई समीकरण। वहाँ हमको लगा कि और वर्ग के लोगों के लिए यहाँ कोई गुंजाइश, कोई जगह नहीं है। हमने एक दो बार चुनाव में लड़ने के लिए, टिकट के लिए प्रयास किया। आदरणीय लालू जी ने हमसे वादा भी किया था कि आपको टिकट मिलेगा, लेकिन संजोग से अलायंस में और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के कहने से लालू जी ने 2 विधानसभा का टिकट चंद्रशेखर जी के कहने पर उनके पार्टी के उनके सहयोगियों को दे दिया। उस समय भी मेरा टिकट कटा, लेकिन वहाँ पर इस तरह का घुटन होने लगा। मैंने देखा कि जो भी समीकरण में यहाँ है, कि माई समीकरण में सिर्फ वाई को ही यहाँ पर जगह मिल रहा है और एम को यहाँ पर सिर्फ लालटेन में किरासन तेल बना करके जलने के लिए रखा गया है, ताकि ये जले और रोशनी आदरणीय लालू जी के घर पर हो। वहाँ पर देखते देखते लालू जी के बाद परिस्थिति बस फिर राबड़ी जी हुई। इसके बाद वहाँ पर मीसा जी हों, रोहिणी जी हों, तेज प्रताप जी हों, तेजस्वी जी हों, यह एक फैमिली पार्टी के रूप में ये तब्दील होकर के रह गई। मुझे यहाँ पर काफ़ी घुटन महसूस होने लगा। इन्हीं सब के बीच मैंने एक आध जगह और प्रयास किया। मैंने भाजपा के तरफ भी देखा, चूँकि हमारे मित्र हैं यहाँ के स्थानीय सांसद, तो स्थानीय सांसद के अनुरोध पर, उनके कहने से मैं भाजपा के तरफ भी मुखातिब हुआ। स्वर्गीय माननीय, बहुत हम उनका सम्मान भी करते हैं, और उस समय यहाँ जज साहब के हाथे में 2014 में टिकट मिला सिग्रीवाल जी को, और आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी यहाँ पर कैंपेनिंग के लिए आई हुई थी। जज साहब के हाथे में मुझे वहाँ पर अधिकृत रूप से ज्वाइन करा गया। सुषमा स्वराज जी ने भी मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया। आप बीजेपी से भी जुड़े हैं, लेकिन आपको प्रशांत किशोर जी कैसे, मतलब उनका विचारधारा वो कैसे आप स्वीकार किए? क्या लगा उनमें कि नहीं, प्रशांत किशोर जी के विचारों को स्वीकार करते हुए जनता का सेवा करेंगे? दरअसल प्रशांत किशोर जी से मैं पहले से भी उनसे जानकारी उनके बारे में मुझे थी। यूट्यूब के माध्यम के चैनल से भी उनका काफ़ी आर्टिकल वगैरह या उनका इंटरव्यू वगैरह या उनके बारे में हमको जानकारी थी। जब वो भीतरवा से
एक पदयात्रा के रूप में एक अभियान चलाए, जन सुराज का अभियान। मैं उस समय से ही प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ गया और अनेक जिलों में जहाँ-जहाँ उनका पदयात्रा हुआ, लास्ट तक भी जिन जिलों में उनका पदयात्रा हुआ, मैं उन जिलों में भी उनके साथ था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे सरकार बनानी है, मुझे सत्ता में भागीदारी चाहिए। उन्होंने जन सुराज अभियान की स्थापना करके कहा कि मुझे एक सुंदर और स्वस्थ बिहार बनाना है। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास का नारा दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मुझे सही लोगों को ला कर करके, सही लोगों को शीर्ष में बैठा कर करके और सही लोगों के द्वारा इस सरकार को चलाने की व्यवस्था करनी है। ललित तिवारी जी अपने विधानसभा एकमा विधानसभा जी आपने सर कहा कि एम वाई समीकरण जो है उसको ध्वस्त करने के लिए आप क्या तैयारियां कर रहे हैं अपने विधानसभा में? तैयारियां तो बहुत है। हम लोगों ने मराठी लोगों का बहुत ही सम्मान के साथ पटना गांधी सभागार में हम लोगों ने उन लोगों को आमंत्रित किया। काफी संख्या में लोग माइनॉरिटी के आए और हमको लग रहा है, थोड़ी सी हो सकती है इधर उधर हो, लेकिन 30 से 40% माइनॉरिटी के लोग जन सुराज के तरफ आकर्षित होकर के आ चुके हैं। और आने वाले दिनों में यह किरासन तेल बन के जो जल रहा है लालटेन में, वह किरासन तेल निकल जाएगा और लालटेन बुझ जाएगी। ये 2025 के चुनाव में लालटेन की बहुत बुरी स्थिति होगी। राष्ट्रीय जनता दल बहुत ही कम सीटों पर सिमट करके रह जाएगी। दूसरी बात, हम लोगों ने ये प्रशांत जी का 5 सूत्री जो कार्यक्रम है, उस 5 सूत्री कार्यक्रम को हम लोग पूरी निष्ठा के साथ और पूरे जोश खरोश के साथ हम लोग जनता के बीच में ला रहे हैं, जिसमें पलायन बहुत प्रमुख मुद्दा है कि थोड़ी सी 10, 12, 15 हजार रुपया के लिए जो घर बार छोड़ के दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उन्हें वहां से वापस लाना है। और जन सुराज की सरकार बनी तो स्थानीय स्तर पर उनको यहाँ रोजगार नौकरी की व्यवस्था की जाएगी और यहीं वो अपने परिवार के साथ रह करके अपना रोजी रोजगार करेंगे। दूसरी जो शिक्षा की हालत है, तो 15 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी। जिन बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था नहीं है, उन्हें प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाएगा। और जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे घरानों के लड़के जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनके समकक्ष गरीब रेखा से नीचे रहने वाले, गरीबी में जीने वाले जो बच्चे हैं, उनको भी प्राइवेट स्कूल में ला के दाखिला कराया जाएगा। और उनकी जो फीस होगी वह जन सुराज की सरकार बनने पर जन सुराज उनकी फीस को देगी और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हर तबके, गरीब तबके के लोगों के लिए होगी। तीसरा, जो स्वास्थ्य की समस्या है, यहाँ छोटी छोटी बीमारियों को लेकर के भी लोग अलग राज्यों में जाते हैं, अलग राज्यों में इलाज कराते हैं। हम लोगों का प्लान है कि बिहार में ही विश्व स्तरीय एक शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाएगी, जहाँ हर माने बीमारी का इलाज होगा और इसके लिए किसी को बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं उनका इलाज होगा, गरीबों को सहायता मिलेगी और सही इलाज की व्यवस्था की जाएगी। चौथा जो है महिलाओं के लिए है कि महिलाएं जो हमारी घरेलू महिलाएं हैं, उनको भी 4 रुपया प्रतिशत सालाना के हिसाब से ऋण मुहैया कराया जाएगा, ताकि वो घर में अपना कुछ छोटी छोटी कुटीर उद्योग कुछ अपना काम करें। जो महिलाएं घर के बाहर सक्षम है, उन्हें घर के बाहर जा कर के काम करने का मौका मिलेगा। उनको कर्ज के रूप में बहुत कम 4% पर उन्हें ऋण दिया जाएगा, ताकि महिलाएं भी अपने घर में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा सकें। पांचवा, कृषि का क्षेत्र है। कृषि में भी हमारी सरकार आने पर हम किसानों को, जो आज सिर्फ खाने वाली खेती कर रहे हैं, कमाने वाली खेती कोई किसान नहीं कर पा रहा है। 90% से ऊपर किसान के पास जमीन ही नहीं है, वो सिर्फ उतनी जमीन है जिससे खाने की खेती कर सकते हैं। उन्हें कमाने वाली खेती करने की उन्हें प्राथमिकता, उन्हें सहयोग दिया जाएगा। मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाएगा, ताकि किसानों को मुफ्त में मजदूरों की व्यवस्था हो सके और उसकी व्यवस्था करने पर वो पैसा जो है जन सुराज के तरफ से दिया जाएगा, मनरेगा के तरफ से दिया जाएगा, ताकि किसानों को मुफ्त मजदूर मिल सके और वो अच्छी किसानी कर सकें। एक और बात,
जिन महिलाओं पुरुषों को 60 वर्ष के ऊपर 400 रुपये महीना एक भिक्षा के रूप में जो वर्तमान सरकार दे रही है, हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं, उसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये भिक्षा हमारे बिहारियों को नहीं चाहिए। जन सुराज ने ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रण लिया है कि वो 2000 रुपया प्रति जितने भी 60 साल के ऊपर के महिला और पुरुष होंगे उन्हें सम्मान के रूप में 2000 दिया जाएगा, ताकि वो अपना कुछ जरूरी खर्च जो है उसके लिए किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़े। जिसने आपने कहा कि एकमा में जिस तरीके से यहाँ पर जो समस्या है, आपने समस्या को गिनाया, प्रशांत किशोर जी का जो विचारधारा को आपने जन जन तक पहुंचाने में लगे हैं, लेकिन यहाँ चुनौती बहुत बड़ी है सर। चुनौती, उस चुनौती को कैसे स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि यहाँ राजद के गढ़ माना जाता है और दो गठबंधन आमने सामने की लड़ाई होती है, तो आप कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, राजद जो है ये भाजपा का डर दिखा करके, माननीय हमारे मुसलमान भाइयों का वोट ले ले कर करके और समीकरण पर आज तक शासन करती आई है। अब वो खत्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, समीकरण अब रह नहीं गया है। इसलिए राजद का जो गढ़ आप कहते हैं ये गढ़ नहीं है, एक हौवा है। और एक समीकरण की राजनीति के तहत 15 साल तक लालू जी ने शासन किया, वो समीकरण अब ध्वस्त हो चुका है। राजद के आने वाले दिनों में चुनाव में 2025 के बहुत बुरी स्थिति होने वाली है, आप इसको देख लीजिएगा। मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि राजद की स्थिति बहुत ही बुरी होने वाली है। अभी तो इनका अपना गठबंधन ही खत्म होने वाला है। जहां तक मेरी समझ है, मैं देख रहा हूं कि इनके गठबंधन में भी इतने दरारें आ चुकी हैं कि सब लोग अपना अलग अलग रास्ता निकाल रहे हैं। इसलिए राजद की बात छोड़िए, जहां तक एनडीए की सवाल है तो अब वो बात नहीं रहेगी, क्योंकि नीतीश जी की मानसिक हालत अब वैसी नहीं रह गई है कि वो पार्टी को चला सकें। अब उन पर भी दबाव है कि अपना उत्तराधिकारी घोषित कीजिए। जहां तक खबरें आ रही है कि लग रहा है कि वो अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं या कर देंगे। राष्ट्रगाना पर नीतीश जी का कुछ गलत तरीके से मतलब वहां पर देखने को मिला, तो क्या नीतीश जी को माफी मांगनी चाहिए? बीजेपी क्यों चुप है? बीजेपी इनके मदद से और नीतीश जी के सहयोग से केंद्र में सरकार चला रही है। भाजपा यह जानती है, सब कुछ उसे मालूम है कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उनका जो क्रियाकलाप हो रहा है सदन में, जो इस तरह का काम करते हैं, कहीं मंच पर जिस तरह का उनका व्यवहार रहता है, मीडिया के सामने आने से कतराते हैं, लोग उन्हें मीडिया के सामने जाने नहीं देते हैं, तो ये भाजपा को मालूम है। फिर भी अपनी दिल्ली में अपनी सरकार बचाने के लिए वो नीतीश कुमार जी का पल्लू पकड़े हुए हैं, ताकि हमारा दिल्ली का सरकार का अपना बचाव हो सके और बिहार गर्त में जाए, इससे भाजपा को कोई मतलब नहीं। आखिरकार बिहार कौन चला रहा है? जब नीतीश मानसिक से जूझ रहे हैं तो बिहार कौन चला रहा है? बिहार ब्यूरोक्रेट चला रहा है। उनके इर्द गिर्द के 2-4 लोग जो हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वो सारे लोग जानते हैं। उनके इर्द गिर्द जो उनके लोग हैं वो चला रहे हैं और यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, चंद 2-4 लोग जो उनके इर्द गिर्द के हैं और प्रशासन, ये ब्यूरोक्रेट्स है, वह सरकार चला रही है। यहाँ पर अराजकता फैली हुई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिना घूस लिए, बिना किसी तरह का कोई शगुन लिए, जिसे आप शगुन कह सकते हैं, कोई काम होने वाला नहीं है। हर स्तर पर, अंचल हो, थाना हो, ब्लॉक हो, जिला कार्यालय हो, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। हमारी प्राथमिकता है प्रमुख रूप से कि जन सुराज आएगी, जन सुराज का आगमन होगा, सरकार बनेगी, तो सबसे पहले यह 5 मुद्दा होगा। और इसके अलावा भी भ्रष्टाचार के लिए जन सुराज की सरकार में कोई जगह नहीं है। यह भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनेगा और लोगों को एक सुंदर, एक अच्छी सरकार मिलेगी और लोगों को न्याय मांगने के लिए अफसरों का और कार्यालयों का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। जनता आपके द्वार, जनता के पास सारी सहूलियत लेकर के सरकार के प्रतिनिधि लोग आएंगे और जनता की सुविधा से उनकी काम को करेंगे, ताकि उन्हें लगे कि जो जन सुराज के प्रणेता ने जो आश्वासन दिया था, एक सुंदर बिहार बनाने की जो कल्पना लेकर करके जनता के बीच में आए थे, वह पूर्ण रूप से साकार हो सके और जनता जन सुराज में अपनी आस्था रखते हुए जन सुराज में अपना
भागीदारी सुनिश्चित करेगी। यह जनता का राज होगा। जन सुराज का अर्थ ही यही है, जनता का सुंदर राज। यह जनता का राज होगा। हमारे यहाँ जो प्रतिनिधि का चयन होगा वो भी जनता के मर्जी से होगा। कोई दक्षिणा और कोई करोड़ 2 करोड़ का यहाँ चंदा लेकर के, पार्टी फंड लेके हमारे यहाँ किसी को कोई टिकट मिलने वाला नहीं है। यहाँ सही लोगों का जमावड़ा होगा, सही लोगों को चुना जाएगा, सही लोगों में से चुन करके यहाँ टिकट देकर उनको लड़ा करके उन्हें जन सुराज अपने स्तर से जिताने का प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए।